तो देखते हैं, गायत्री वेदों में प्रयुक्त छंदों में से एक है जिसका रूढ़ि तत्सवितुर्वरेण्यम में प्रयोग हो रहा है, परंतु इसके वेदों के शास्त्रों मंत्र गायत्री छंद के माध्यम से होते हैं। तो छंद का विषय भी देखेंगे थोड़ा हम। आत्मा और शरीर का प्राण गायत्री, और गायत्री को शरीर के माध्यम से कहा गया है जैसे कि पृथ्वी, ऐसे ही गायत्री, तो उसका भी हम चर्चा करेंगे। छांदोग्योपनिषद से है ये। इसमें ईश्वर और उसके कुछ एक गुणों का वर्णन किया गया है। उसी ईश्वर से बुद्धि से प्रेरिता बुद्धि बनाने की प्रयत्न की है कि हमारी बुद्धि ऐसी हो जाए प्रेरित, सही की मार्ग पर चले, फिर वह प्रेरित की ओर चले। इस खंड में वर्णित गायत्री के लिए कहा गया है कि सब कुछ मनुष्य यदि अपनी बुद्धि को निर्मल बना ले तो गायत्री की दूसरी विशेषता है जो उससे वह निस्संदेह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। गायत्री समस्त वस्तु की प्राप्ति का जो साधन होने से साध्य के स्थान में अर्थात आयुर्वेद घृतम वह इस खंड में प्रयुक्त हुई है कि यही है वह जिससे सब प्राप्त हुआ, इसी से प्राप्त। बेशक संसार का जहाँ तक संबंध है सब कुछ, इसलिए यह वाणी को गायत्री कहा गया है। इसी संबंध है, वाणी से जगत की प्रत्येक वस्तु का ज्ञान होता है, उसी से उसकी रक्षा भी होती है। आगे देखेंगे और भी। फिर गायत्री की पृथ्वी से उपमा दी गई है। पृथ्वी जिस प्रकार प्रत्येक का आश्रय स्थान होती है, इस प्रकार गायत्री भी बुद्धि प्राप्ति का साधन होने से वह भी आश्रय के तौर पर कहा गया है, उपमा दी गई है पृथ्वी के समान। गायत्री दो शब्द से बना है, गाय गा त्री। उसको हम इस प्रपाठ इसमें देखेंगे अगले पृष्ठ पर। अभी छंद के विषय में बात कर लेते हैं। तो छंद कितने हैं? छंद 7। गायत्री उष्णिंग अनुष्टप प्रहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति। प्राय उनके भी 7-7 8-8 भेद हैं। आरसी देवी, आसुरी प्रजापति, आसुसी सामनी, आरसी और ब्रह्मी, तो 7-7 भेद। तो पद छंद 56 हो गए हैं। इनमें से गायत्री 24 अक्षरों का है। इस प्रकार 4 पद 6-6 के, 6 चौका 24, 4 पद वो भी 6-6। प्राण हृदय आगे देखेंगे। और जगती त्रिष्टप 44 और जगती 48 अक्षरों की होती हैं। अब आगे देखते हैं। चार पद 6, वाणी भूत पृथ्वी शरीर हृदय और प्राण, इन 6 प्रकार का कहा गया है। अब आगे देखते हैं। गा नाम प्राणों का है, त्रि के अर्थ रक्षा करने वालों के, अतः प्राण को रक्षा करने वाली नाम गायत्री है। यह प्राण इस गायत्री रूपी शरीर में प्रतिष्ठित है, अतः प्राण की रक्षा करने वाली का नाम गायत्री है। जो प्राण इस गायत्री रूपी शरीर में दौड़ रहे हैं वह उसको ले जाती है, उनको सही रक्षा। क्योंकि देखो हृदय भी उस पुरुष का आत्मा है। देखिए जैसे कि हृदय रूपी देखो शरीर, जैसे कि जो जिसमें रहता है वह शरीर, जिसमें जो रहे वह शरीर, जिसमें आत्मा रहे वह उसका शरीर। जैसे कि शरीर में आत्मा रहती है, उसी प्रकार यह हमारी आत्मा, किस आत्मा उस अंतरात्मा में वह हमारी आत्मा है, वह शरीर हुई किसका, वहां पर जहां पर वह जिसमें जो रहे वह शरीर। जैसे कि हमारी आत्मा में ईश्वर क्या अंतरात्मा रहती है, तो हमारा आत्मा की तरह शरीर भी कहा गया है। तो वही है कि हृदय भी उसी, अर्थात हृदय क्या, आत्मा में जो हृदय, आत्मा का जो प्राण है जो हृदय में रहता है, तो वही उसकी आत्मा, जिससे कि आत्मा चलती है उन प्राणों की रक्षा। तो वही है कि आत्मा जो शरीर है, उस शरीर में एक आत्मा है हृदय रूपी। तो उस हृदय रूपी आत्मा से हम जान सकते हैं कि ईश्वर के बारे में। उस हृदय से हम जैसे कहते हैं सूर्य को जान रहे हैं, सूर्य के माध्यम से फिर ईश्वर को भी जान रहे हैं, ऐसे ही हृदय से। तो हृदय 2 प्रकार से है। हृदय तो हमारा आत्मा का शरीर रूपी साधन है कि जिस हृदय में आत्मा के प्राण बसते हैं, जिस हृदय में आत्मा के प्राण बसते हैं
और या प्राण जिस हृदय में बसते हैं। दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो आत्मा, आत्मा क्या प्राण, जिसके बल आत्मा का अस्तित्व है। आत्मा के जो 7 गुण हैं वे कार्य कर, इसको दो तरीके से देख सकते हैं। तो आत्मा जिस आत्मा की जो प्राण है, जिसके बल से आत्मा अनुभव कर पाती है, तो आत्मा का आत्म रूपी प्राण हृदय में स्थित है। तो हृदय फिर आत्मा हुई। तो आत्मा को जानना हृदय को है, जिससे कि हृदय में कौन, वह ईश्वर के परिपेक्ष हो गया कि आत्मा अंतरात्मा ईश्वर। तो हृदय को जान करके ईश्वर को, उसको जान पर ईश्वर पर जान मालूम ईश्वर को। तो हुआ क्या, एक तो यह, और दूसरा हुआ कि आत्मा जिसका प्राण है, आत्मा का प्राण जिसके माध्यम से, प्राण के माध्यम से आत्मा अन्य चीज चाहती है कि प्राण ऐसे कर रहा है तो उसको उसमें जानने की इच्छा करती है, प्राण को चाहती है, जिससे कि प्राण को जो हृदय में है उसको आत्मा मिल जाए। तो प्राण जिसको चाह रही, जिससे कि हृदय में प्राण स्थित हो, कि हृदय अपनी आत्मा को मिल जाए कि आत्मा क्या चाहती है। तो वही है आत्मा, जो में जो प्राण है, जिसमें ईश्वर है, उसको चाहती है उनके माध्यम से ईश्वर को जान जाए। अर्थात हृदय भी वही चाहे जो आत्मा चाहे। प्राण हृदय को चाहे।